नमस्कार, आप मेरे साथ थे, ये आपने साबित कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहनें, कसूर उनका नहीं है, बहनें जब देखती है कि मैं उठती हूँ तो अपने आप प्रेम उमड़ाती है। थैंक यू, धन्यवाद। महाराष्ट्र के आराध्य देवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर, संविधान के रचनाकार महामानव अंबेडकर जी, वीर सावरकर जी, इन सभी वीरों को वंदन करके मंच पर उपस्थित हमारे नेता और महाराष्ट्र राज्य के कार्यकुशल उप मुख्यमंत्री माननीय और हमारे गृह मंत्री माननीय फडणवीस जी, हमारे इतने दिनों का साथ सहवास जापान में बहुत सुंदर रहा, वैसे हमारे आमदार राजन सिंह जी, हमारे सांसद बहुत हमारे अपने और यहाँ के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी। विनय जी, ये यूपी की पद्धत है, एक बार सांसद तो जिंदगी भर सांसद। अमरजीत भाई आए नहीं, उन्होंने वायदा किया था, लेकिन आज उनको भी इस मंच से याद करती हूँ। हमारे आयुक्त दिलीप ढोले जी, क्योंकि इन्होंने इतने लंबे कामों की लिस्ट दी तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या बोलूंगी। माजी जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी, माजी आमदार मेहता जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू भोईर जी, माजी महापौर डिंपल जी, ज्योत्सना जी, माजी उप महापौर हसमुख जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, सामने बैठे हुए सभी मेरे बंधु, सभी मेरी बहनें और सभी पत्रकार भाई, आप सभी का इस भव्य भूमि पूजन और बहुत सारे कामों का लोकार्पण, बहुत सारे चीजों का लोकार्पण, इस सुंदर और भव्य कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। दो 2019 में जब से मैं चुन के आई, इस शहर के छोटे बड़े बहुत सारे कार्य ऐसे मेरे सामने मुंह फैला के खड़े थे और उसे करना, उसे आकार देकर आगे लेके जाना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और माननीय फडणवीस जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि कोरोना की इस महामारी के बाद जहां सब ठप्प पड़ा था, जहां सब निराशा हो रही थी, जहां देख के हमें लगता था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वहीं जब से शिंदे फडणवीस सरकार, लोग मजाक में ईडी सरकार कहते हैं, वैसी सरकार जब यहाँ आई, गतिशील सरकार जब यहाँ आई और इतने बड़े कोरोना के संकट को पार करके, जैसे मुंबई में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, फडणवीस जी हमारा मीरा भाईंदर, जब हम बाहर गांव कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं हम मीरा भाईंदर से आए, तो वो कहते हैं अच्छा मुंबई से आए। इसे मुंबई में ही गिना जाता है, लेकिन तकलीफ जब तब मुझे होती है कि मुंबई से लगे इस शहर में हम जो सुविधा देना चाह रहे हैं, आज आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस थोड़े से समय में इतनी बड़ी निधि हमें उपलब्ध कराई है। भले ही और मांगने की इच्छा हो रही है, लेकिन दिल से थोड़ा सा हो रहा है कि अब इतने होने के बाद भी मांगे, लेकिन सर हमारा ये शहर है वो दिन दुगना रात तिगुना इस तेजी से बढ़ रहा है और उसके साथ compete करने के लिए हमारा इंफ्रा कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। हमारे पानी की टंचाई आज मुंह फाड़े सबसे बड़ा प्रश्न लेके खड़ी है, क्योंकि सूर्या वाटर 218 आने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन तब तक सर हमें टेम्पररी थोड़ी सी कोई एक राहत आप दे। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि हमारा एक 20 mld पानी जो MMRDA की वजह से नहीं प्रॉपर मिल रहा है, उसे आप अगर देते MIDC की वजह से, तो सर हमारा अभी का टेम्पररी ये प्रश्न छूट जाएगा। नहीं तो 50 घंटे और 60 घंटों के बाद जब पानी आता है
तब उस पानी के क्या 15 मिनट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आप जानते होंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि ये सबसे बड़ा जो मुंह फाड़े प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, आपने बाकी सब चीज़ों में इतनी मदद की है दिल से, इसमें भी आपकी मदद हमें ज़रूर मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के इस घोर संकट के बाद राज्य सरकार द्वारा मीरा भाईंदर को 2500 करोड़ की निधि प्राप्त हुई है। ये रिकॉर्ड है सर अपने आप में। आप लोगों की सरकार आने के बाद मैंने इसीलिए कहा कि ये आंकड़ा बोलते हुए मैं झिझक रही थी कि आगे जब मैं और मांगूंगी तो आप बोल देंगे कि इतना मिला है, लेकिन सर मैंने फिर कहा बहुत कम पड़ रहा है। और इसीलिए मुझे याद है कि चुनाव के समय मैंने जो वचन दिए थे, आज बहुत दिल से मुझे आनंद हो रहा है कि सर आपने जो साथ दिया मुझे उन वचनों को पूर्ण करने की ओर, क्योंकि तब मेरा वायदा था कि इस शहर में हॉस्पिटल भी बनेगा, इस शहर में स्कूल भी बनेगी, इस शहर में भवन भी बनेंगे। और आज माहिर भवन नाम का मेरा जो सालों का सपना था वो आज पूर्णत्व की ओर जा रहा है। और उसके लिए आपने दिल से, और उसके लिए आपने मुझे जो निधि मुहैया कराई है 5 करोड़ की, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। अन्यथा वो अम्यूनिटी स्पेस में बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर की फैसिलिटीज़ के लिए आपने जो निधि मुहैया कराई है उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हॉस्पिटल ये मेरा स्वप्न भी था और मेरा वचन भी था। और जब मैंने यहाँ शहर के बहुत सारे लोगों को जो कैंसर पीड़ित है, मेरा ये सपना था सर कि कैंसर पीड़ित लोग जब टाटा में और वहाँ 6-6 महीने की वेटिंग में बहुत दुख पाते हैं, तब एक हमारे शहर में ये व्यवस्था हमें उन लोगों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। मेरे बहुत करीब के लोग भी, काफ़ी लोग इस यातना से गुजर रहे थे और वो यातना मेरे दिल को बहुत तड़पा रही थी। जैसे ही ये आरक्षण हमारे ताबे में आया, वैसे ही सबसे पहले मैं आपके पास जब आई थी कि सर मुझे वहाँ इस तरह का हॉस्पिटल करना है, और आपने एक क्षण के विलंब के बिना इसके लिए हामी भरी। और अभी अभी आपने कहा कि जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, और अभी अभी आपने नागपुर आके देखने का भी मुझे सौभाग्य दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूँगी। लेकिन एक हॉस्पिटल हमारा भी यहाँ ऐसा हो कि यहाँ के जो 15 लाख लोगों हैं उनको भगवान न करे कभी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो सुविधा हमारे शहर में ही मिले, ऐसी मेरे दिल से इच्छा है। और ये सौभाग्य आपने मुझे दिया है कि ये मेरा वचन मैं आपके माध्यम से पूर्ण कर रही हूँ, इसलिए फिर एक बार दिल से धन्यवाद करूँगी। और आज आमदार होने के बाद ये सौभाग्य मिला है कि उसका बड़ा स्वरूप, आधुनिक स्वरूप यहाँ बन रहा है और आपकी तरफ से आज ये लोकार्पण हुआ, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करूंगी। सर धन्यवाद लेते लेते शायद आप थक जाए, उतने सारे काम आपने मेरे लिए किए हैं। उसी की जगह एक सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष हमने लोकार्पण किया। सर जितना बड़ा हमने नियंत्रण कक्ष बनाया है, मुझे लगता है कि उतने सारे कैमरे हमारे पास नहीं हैं। हमारे सीसीटीवी हमारे शहर में बहुत कम जगह पे लगे हैं, और हमारी तैयारी उन सब कैमरों को असेंबल करके वहाँ नियंत्रण कक्ष में हम उसका और भी बड़ा स्वरूप कर सकते हैं। वो वैसा नियंत्रण कक्ष वहाँ बना है। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि सीसीटीवी के लिए जो फंड हमारा पास होके पड़ा है सर, और वो डीपीआर और गृह विभाग के पास सर हमारा 175 का जो फंड रिलीज होके भी, यानी मंजूरी मिलके भी पड़ा है, अगर वो आपकी तरफ से अभी हामी हो जाए तो मुझे लगता है कि पूर्ण शहर सीसीटीवी से लैस हो। और हमारे यहाँ जो पुलिस भाई हैं, बहनें भी हैं, उनको थोड़ी सी राहत ये मिले कि नियंत्रण कक्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है। सर अभी हमारे पास 1000 के जितने पुलिस और मिल रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। नई भर्ती हमारे शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत आप पूरी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद करूँगी। लेकिन सिर्फ एक बात है कि इतने लोग आएंगे तो वो कहाँ से ड्यूटी करेंगे। एक हमें आयुक्तालय की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है सर, सभी लोग एक साथ बैठ के इस शहर की सुरक्षा के लिए काम कर सके। और ये बात जब मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जब बात मैंने सर से 6 महीने पहले कही थी कि सर हमारे आयुक्तालय के लिए एक फंड रिलीज़ करना है, उन्होंने ये वायदा किया था
कि 20 करोड़ रुपए अब की बार प्रायोरिटी पे मैं मीरा भाईंदर के आयुक्तालय के लिए रख रहा हूँ और ये वादा उन्होंने पूरा किया। इसके लिए फिर एक बार दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। जय श्री राम। जय अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि ईद की गिफ्ट, और स्कूल की गिफ्ट से ज़्यादा अच्छी कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती। हमारे बच्चों का भविष्य जहाँ तैयार होता है, वैसी उर्दू स्कूल का लोकार्पण आज हुआ है और उसके लिए भी मेरा सौभाग्य, देखिए जब मैं महापौर थी तब ये काम शुरू हुआ और आज लोकार्पण के समय मैं आमदार हूँ, तब ये काम का लोकार्पण हो रहा है। ये सौभाग्य हमारे उर्दू सीखने वाले बच्चों को हम यहाँ से और बहुत सुंदर और बहुत आधुनिक स्कूल बनाई है। इस उर्दू शाला के लोकार्पण की मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर ऐसा, पहले आप लोग यहाँ ब्रिज के नीचे से जब गए थे तब आपको डंपिंग, बहुत सारे पुरानी कारें, ये सब डंपिंग दिख रहा था। आज जब वहाँ से गुजरते हैं तब दिल को आनंद देने वाला एक दृश्य होता है। बहुत सुंदर ऐसा उद्यान हमने संत रविदास उद्यान, उसका लोकार्पण किया है। सर कल से जब वहाँ लोग वॉकिंग के लिए जाएंगे, आपका धन्यवाद दिल में देंगे, क्योंकि शुद्ध हवा और वहाँ इतनी सुंदर जगह पे जब सुबह के व्यायाम और मॉर्निंग वॉक होगा तब वो जो आनंद उनको आएगा, उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सर। अमरजीत भैया ने आज बहुत सुंदर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस शहर की बहुत बड़ी एक, जो मैंने कहा घर छोटे बच्चों को पढ़ने की अव्यवस्था, उसमें ऐसी लाइब्रेरी की बहुत बड़ी ज़रूरत, जिसका आज आपने उद्घाटन किया, उसके लिए भी भले ही अमरजीत भैया या नहीं, उनकी तरफ से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर हमारा परिवार 63 से यहाँ रह रहा है और तब ये छोटा सा गांव था। सरपंच हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और इस शहर का विकास नगर परिषद और महानगर पालिका की तरफ हमने इस तरह से विकास देखा है। और मेरा चुनाव लड़ने का इरादा भी यही था कि इस विकास में मेरा सहभाग हो, कहीं ना कहीं मैं भी उसकी एक निमित्त बन पाऊँ, क्योंकि 63 से जो परिवार यहाँ बसा है और गांव से शहर की ओर जाते हुए इस शहर के विकास के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं थी, उसमें मेरा भी कहीं ना कहीं एक आवश्यक भाग हो। इसके लिए, इस शहर के विकास के लिए सर आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने जो सहायता की, उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे किए गए वादों को पूर्ण करने का एक माध्यम, एक कारण आप बने। उसके लिए दिल से हमारे परिवार की तरफ से, हमारे बीजेपी परिवार की तरफ से, हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोगों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। सर के बारे में एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना, आप सभी जानते हैं उनको, लेकिन किसी काम को लेके अगर हम गए और वो काम न किया हो, ऐसा अनुभव मुझे आज दिन तक नहीं हुआ और ये बहुत पॉजिटिव अनुभव सर आपके माध्यम से मुझे हुआ है। इसलिए आपके सभी इन सहकार्यों का दिल से। एक बात और, अभी जैसे रास्ते में हम आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेट्रो का काम मुझे थोड़ा सा धीमा लग रहा है। आप सोचिए, उनके सीएम होने के समय जब मेट्रो की मांग की थी, सर आपको याद होगा उस प्रोग्राम में मेट्रो की मांग जब मैंने की थी और आपने एक ही क्षण में उस मेट्रो की मांग का स्वीकार किया था। आज मुझे पूछ रहे थे कि आज मुझे यहाँ का काम थोड़ा सा धीमा लग रहा है। मुझे एक बात का विश्वास कानों पे नहीं हुआ कि सीएम, डीसीएम, जिनको पूरे महाराष्ट्र का भार ले रहे हैं, वो हमारे इस छोटे से शहर में काम स्लो हो रहा है, वो भी नोट करके तुरंत उन्होंने फ़ोन किया और ये काम फास्ट करने का उन्होंने आदेश दिया। सर बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। और सूर्या प्रकल्प, हर बार ये भी वो देखते हैं कि ये समय पर हो रहा है या नहीं, यानी हमारे यहाँ समय पर काम हो रहा है, उसमें भी सर का इतना ध्यान रहता है कि हमें आश्चर्य होता है कि महाराष्ट्र भर का भार वहन करने वाले, उनका इतने प्रॉब्लम सब, जब उनके पूर्ण महाराष्ट्र में शेतकरी का प्रॉब्लम कहिए या अवकाळी बारिश का प्रॉब्लम कहिए, उसके साथ साथ इतनी छोटी छोटी ध्यान रखने वाले डीसीएम हमें मिले, ये हमारा सौभाग्य है। सर भाईंदर, मीरा भाईंदर का विकास जरूर हो रहा है। और जब मैं आप लोगों को एक बात और बताना
टेम्बा हॉस्पिटल यानी कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल भी बहुत निधि भी चाहता है और बहुत ध्यान भी चाहता है, क्योंकि वो 15 लाख की इस वक्त बस्ती में एक ही बड़ा हॉस्पिटल और वो प्रॉपरली वहाँ काम नहीं कर रहा है। आज सर ने ये वायदा किया है कि बहुत जल्दी महात्मा फुले योजना के तहत उसे भी इतना सुंदर कार्यान्वित किया जाएगा कि यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा आगे मिलेगी। जय श्री राम। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे विकास की ओर सर का इतना ध्यान है। फिर 1100 करोड़ रुपए की सड़क योजना हो जिसका विवरण हमारे आयुक्त सर ने दिया है, भवन हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ये सब जो विकास कार्य कर रहे हैं उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सर इतने सारे अभिनंदन के साथ कुछ मांगने का दिल कर रहा है। हाउस में भी बारंबार यहाँ और आजू बाजू के सभी विधायकों ने हमारे टोल की परेशानी आपको बार बार बताई है। मेरी तरफ से भी ये परेशानी आपको, मीरा भाईंदर उसके आगे रहने वाले वो सभी को सर कभी कभी एक एक घंटा टोल की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ की ट्रैफिक समस्या से गुजरना पड़ता है। वहाँ आजू बाजू अब तो इतनी बिल्डिंगें बन गई है कि उस ईंधन का भी व्यय हो रहा है, समय का भी व्यय हो रहा है और उधर प्रदूषण हो रहा है। उससे वहाँ रहने वालों की तबीयत पे भी असर हो रहा है, क्योंकि वहाँ आजू बाजू हर जगह बिल्डिंगें आ गई है। तो आपने इतना सारा काम किया है, 4 साल से मैं भी आपके पास आ रही हूँ कि सर हमारे शहर को टोल फ्री कर दीजिए, नहीं तो एक ऐसा एक्सेस ज़रूर कर दीजिए कि मीरा भाईंदर वाले कम से कम डायरेक्ट बिना टोल चुकाए ज़रूर वहाँ से जा पाए। और ये सर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि 500 मीटर के उस परिग्रह में भले ही हमने इस बार MOU में वो नहीं डाला, लेकिन आप ज़रूर से वो कर सकते हैं। मैं आपसे इन सब नागरिकों की तरफ से विनती करती हूँ कि हमारे शहर को आप टोल फ्री जरूर करें। और सर जापान में एक चीज़ जो देखी हमने, जो मुझे लगा कि यहाँ आना ही चाहिए, वो था उनका वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट था। सर हमारे उत्तनवासी वहाँ के कचरे के ढक से परेशान है। अभी हमने काफ़ी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन अगर वैसा ही एक प्लांट हम हमारे मीरा भाईंदर में शहर में ले आते हैं सर, तो मुझे लगता है कि पूरे शहर का आशीर्वाद जितना आपको प्राप्त होगा उससे बढ़िया कुछ और काम हो ही नहीं सकता। तो 2 चीज़ों की मांग मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक, हमारे शहर को टोल फ्री कर दीजिए, दूसरे हमारे शहर को कचरा फ्री कर दीजिए। एक बात और बताना चाहूँगी सर, हमारे इतने सालों से डीम कन्वेंस हो रहे थे और ULC की वजह से 7/12 पे म्यूटेशन नहीं हो रहा था। विखे पाटिल साहब से मिली, आपका मार्गदर्शन मिला और वो उस बोझे के साथ वहाँ म्यूटेशन की मंजूरी मिली और कल ही उसका ऑर्डर हमारे तहसील को मिला। दिल से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमारे रीडेवलपमेंट का रुका हुआ काम ज़रूर आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट के लिए जो आप लोग हमारी सरकार के आने के बाद क्लस्टर डेवलपमेंट का वरदान जो आपने हमें दिया है, और उसकी वजह से हमारी सभी पुरानी बिल्डिंगों को क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत लाके उनको बड़ा घर मिलने की जो आशा हुई है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी सर। शिंदे फडणवीस सरकार के रहते क्लस्टर डेवलपमेंट का जो निर्णय हमारे शहर के लिए वरदान साबित हुआ है, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सर। एक छोटी सी बात, इतने सारे अवार्ड्स की बात हमारे आयुक्त सर ने की है, बहुत सारे अवार्ड्स आयुक्त सर आपको मिले हैं, इस प्रशासन को मिले, उसके लिए तो हम सब आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक फाउंडेशन है, 19 तारीख को सर आप ही के हाजिरी में एक फाउंडेशन महामहिम के यहाँ मेरे नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन को आपने अवार्ड दिया और मीरा भाईंदर को ऐसा पहला फाउंडेशन नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन है। मेरी बेटी आई थी आप मेरे ब्याह पे, क्योंकि मैं जापान में थी, और वो जो अवार्ड आपने और महामहिम ने दिया उसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज 11,000 बहनें 8 राज्यों से हमारे साथ जुड़ी हुई है और आगे और राज्यों में हम ये काम करने के लिए देख रहे हैं। और उस अवार्ड के लिए भी मीरा भाईंदर वासी को, और ये अवार्ड मैं मीरा भाईंदर वासियों की उन 6,000 बहनों को अर्पण करती हूँ और उन 11 मेरी सखियों को अर्पण करती हूँ, जिनकी वजह से आज ये अवार्ड हमारे पास आया। दिल से उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि मेरे विधायक चुने जाने के बाद
जो भी विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में जो भी विकास कार्य होंगे, वे सभी आपके मार्गदर्शन, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए आशा करती हूँ कि आपका साथ और विश्वास इसी तरह मीरा भाईंदर शहर को और मुझे मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, थोड़ा सा मांगना रह गया, मांग लो अगर आप इजाजत दे तो। सर, थोड़ा सा बसों का मांगने का रह गया। बसों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बस्ती बहुत बढ़ रही है और बस हमारे कम पड़ रही है, सीसीटीवी कैमरा कम पड़ रहा है। और आप सभी को एक आमंत्रण भी देना चाहती हूँ सर, आपके भी संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि 24 अप्रैल को लोढ़ा जी के ही सहयोग से, और वो भी आ रहे हैं, हमने रोजगार मेळावा रखा है हमारे युवाओं के लिए। बहुत ज़्यादा